अभी हम 10.1 एक्सरसाइज सॉल्व करेंगे सर्किल का फर्स्ट एक्सरसाइज। इसमें फर्स्ट क्वेश्चन क्या दिया है, हाउ मेनी टेंजेंट्स ए सर्किल हैव। एक सर्किल के ऊपर कितने टेंजेंट हम ड्रॉ कर सकते हैं। तो देखो टेंजेंट हम बहुत ड्रॉ कर सकते हैं। ये टेंजेंट है, ये ऐसे टेंजेंट हो गया, ये ऐसे टेंजेंट हो गया, ये यहाँ से टेंजेंट हो गया। तो हाउ मेनी टेंजेंट्स ए सर्किल हैव, तो कितने ड्रॉ कर सकते हैं, इनफाइनाइट। यहाँ लिख देंगे आंसर में क्या होगा हमारा, इनफाइनाइट, इनफाइनाइट नंबर ऑफ टेंजेंट। हम कहीं से भी ये सभी टेंजेंट है, ये क्या है, सभी टेंजेंट है। सो एक सर्किल में हम कितना टेंजेंट ड्रॉ कर सकते हैं, इनफाइनाइट ड्रॉ कर सकते हैं। ओके, चलो नेक्स्ट देखते हैं। सेकेंड का फिल इन द ब्लैंक्स। ए टेंजेंट्स टू ए सर्किल इंटरसेक्ट इट इन। एक टेंजेंट ऑलरेडी मैं बता चुका हूँ, एक टेंजेंट सर्किल को कितने पॉइंट पे टच करता है, सिर्फ वन एंड ओनली वन। ये टेंजेंट्स टू ए सर्किल इंटरसेक्ट, एक सर्किल को कितने पॉइंट पे टच कर सकता है, ओनली वन। यहाँ लिख देंगे वन। यहाँ देखो हमने टेंजेंट ड्रॉ किया ना बच्चों, ये देखो ये टेंजेंट ड्रॉ किया, तो ये सर्किल को कितने प्लेस में टच कर रहा है, सिर्फ एक ही पॉइंट पे। नेक्स्ट सेकेंड वन, ए लाइन इंटरसेक्टिंग ए सर्किल इन 2 पॉइंट। अगर एक लाइन सर्किल को 2 पॉइंट्स में इंटरसेक्ट कर रहा है, ए एंड बी, तो ऑलरेडी इंट्रोडक्शन में बता चुका हूँ, तो उसको क्या बोलेंगे हम, सीकेंट बोलेंगे। क्या बोलेंगे, सीकेंट। डायग्राम बना के ऑलरेडी बता चुका हूँ कि अगर एक लाइन सर्किल को 2 पॉइंट में कट करती है, तो जैसे ए और बी 2 पॉइंट पे कट करती है, तो उसको ए बी क्या हमारा एक सीकेंट हो गया। नेक्स्ट थर्ड वन, ए सर्किल कैन हैव डैश पैरेलल टेंजेंट। तो इसमें कितने पैरेलल टेंजेंट, जैसे अगर मान लो ये ऐसा है, तो इसके पैरेलल क्या, ये हो गया। सो 2 पैरेलल। एक सर्किल में कितने पैरेलल टेंजेंट हो सकते हैं, सिर्फ 2 ही हो सकते हैं, तो इसीलिए यहाँ लिख देंगे 2। ए कॉमन पॉइंट ऑफ ए टेंजेंट्स टू ए सर्किल इज कॉल्ड। ये टेंजेंट है और ये सर्किल, इसका कॉमन पॉइंट ये है जहाँ सर्किल और टेंजेंट मिल रही है, तो कॉमन पॉइंट को क्या बोलते हैं हम, पॉइंट ऑफ कांटेक्ट। इसको क्या बोलेंगे, पॉइंट ऑफ कांटेक्ट, पॉइंट ऑफ कांटेक्ट। ये देखो ये टेंजेंट है, इसको जहाँ टच कर रहा है, दोनों सर्किल एंड टेंजेंट जो टच कर रही है, तो उस पॉइंट को हम बोलेंगे पॉइंट ऑफ कांटेक्ट। तो हमारा 1 और ये 2 के फिल इन द ब्लैंक्स हो गए। अभी चलते हैं हम थर्ड सम कर। अभी थर्ड सम हम करेंगे। इसमें दिया हुआ है, ए टेंजेंट एट अ पॉइंट ऑफ ए सर्किल ऑफ रेडियस 5 सेंटीमीटर। एक सर्किल है, उसका रेडियस OP 5 सेंटीमीटर है। मीट ए लाइन थ्रू द सेंटर O एट अ पॉइंट Q। O से Q के पास मिल रहा, सो दैट OQ कितना दिया है, 12 सेंटीमीटर। ओके, लेंथ PQ हमें ये निकालना है, वी हैव टू फाइंड दिस वन, ये हमें निकालना है। तो जैसे हमें मालूम है कि अगर रेडियस टेंजेंट से मिलता है तो वहाँ 90 डिग्री होता है, यहाँ क्या होता है, 90 डिग्री। ऑलरेडी मैं आपको बता चुका हूँ, पॉइंट ऑफ कांटेक्ट जहाँ रेडियस टेंजेंट को टच करता है वो 90 डिग्री होता है। और जब ये 90 डिग्री है तो अपोजिट वाला ये होता है हाइपोटेनस, ये परपेंडिकुलर और ये बेस हो जाता है। तो फ्रॉम पाइथागोरस थ्योरम हम इसको लिख देंगे सॉल्यूशन। ओके, फ्रॉम पाइथागोरस थ्योरम क्या होता है, हाइपोटेनस का स्क्वायर। हाइपोटेनस क्या है हमारा, OQ का स्क्वायर इक्वल टू OP का स्क्वायर प्लस PQ का स्क्वायर। हमें मालूम है ना, हाइपोटेनस का स्क्वायर इक्वल टू परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर। अभी हमें क्या निकालना, OP निकालना, QP।
तो यहाँ पे हमारा ये क्यू पी है या पी क्यू, तो इसको यहीं रहने देंगे, उसको उस साइड भेजेंगे। तो हम लिख सकते हैं पी क्यू स्क्वायर इक्वल टू, इसको वहाँ भेजने से क्या होगा, ओ क्यू का स्क्वायर, और ये वहाँ जाने से माइनस होगा ओ पी का स्क्वायर, ओ पी का स्क्वायर। हमें पी क्यू फाइंड करना है, ये पी क्यू हमें फाइंड करना है, तो इसको एज इट इज़ लिखते जाएंगे। ओके, और यहाँ ओ क्यू, यहाँ देखो बच्चों ओ क्यू कितना है हमारा 12, तो ये 12 का स्क्वायर हो जाएगा। ये माइनस ओ पी कितना है 5, ये 5 का स्क्वायर। सो यहाँ से पी क्यू का स्क्वायर इक्वल टू 12 का स्क्वायर होता है 144 और 5 का स्क्वायर होता है 25, 5 का स्क्वायर 25। तो यहाँ से पी क्यू का स्क्वायर इक्वल टू 144 में से -25 करेंगे तो ये होगा 119। लेकिन हमें पी क्यू का स्क्वायर नहीं चाहिए बच्चों, क्या चाहिए, सिर्फ पी क्यू चाहिए। तो ये स्क्वायर हटाने के लिए इसके ऊपर स्क्वायर रूट चढ़ाना पड़ता है। तो यहाँ हम क्या करेंगे, पी क्यू इक्वल टू ये अंडर रूट 119 हो गया, 119। अब यहाँ 4 इसके ऑप्शन दिए हुए हैं, ए में 12 सेंटीमीटर, बी में 13 सेंटीमीटर, सी में 8.5 एंड डी में रूट 119 दिया है। तो इसका मतलब ये हमारा आंसर करेक्ट हो गया। सो यहाँ आंसर लिख देंगे हम डी, आंसर डी। ओके, डी इज द करेक्ट आंसर। नोट कर लें, बहुत ईजी सम है बच्चों। अभी क्वेश्चन नंबर 4 करेंगे, ये 10.1 एक्सरसाइज का ये लास्ट क्वेश्चन है। इसमें कंस्ट्रक्शन करना है। यहाँ क्या बोल रहा है, ड्रॉ ए सर्किल, हमने सर्किल एक ड्रॉ किया है, एंड 2 लाइन्स पैरेलल टू ए गिवन लाइन, एक लाइन कोई दिया हुआ है उसके पैरेलल 2 लाइन्स ड्रॉ करना। मान लो यहाँ एक लाइन है और इसी के पैरेलल 2 लाइन्स ड्रॉ करना है। ओके, टू ए गिवन लाइन सच दैट वन इज टेंजेंट, एक क्या होना चाहिए, एक टेंजेंट होना चाहिए, और दूसरा क्या होना चाहिए, सेकेंट होना चाहिए, दूसरा सेकेंड। सो एक गिवन सर्किल है और यहाँ एक कोई पैरेलल लाइन है, इसी के पैरेलल हमें एक टेंजेंट और एक सेकेंड ड्रॉ करना है। टेंजेंट बच्चों आपको मालूम है, अगर कोई लाइन एक ही पॉइंट पे टच करके जाती है उसको टेंजेंट बोलेंगे, और कोई लाइन अगर 2 प्लेस पे टच करती है या कट करती है तो उसको हम सेकेंड बोलेंगे। तो यहाँ देखते हैं हम कि मान लो एक ये लाइन दिया हुआ है, ये हमारा एक ऐसे लाइन दिया हुआ है। ओके, ये कोई एक लाइन है, सपोज ये है, ये लाइन ये है, इसी के पैरेलल एक क्या हमें ड्रॉ करना, टेंजेंट। तो मालूम है टेंजेंट एक ही पॉइंट पे टच करनी चाहिए, तो इसको हम क्या करेंगे, एक ही पॉइंट पे टच कराएंगे। यहाँ देखो ये एक पॉइंट पे टच कर रही है। ओके, तो इसको हम नाम देंगे बी, और ये हमारा क्या हो गया, ये टेंजेंट हो गया, ये हो गया टेंजेंट, दिस इज अ टेंजेंट। और इसी के पैरेलल एक सेकेंड ड्रॉ करना। सेकेंड क्या होता है, जो 2 पॉइंट पे कट करती है। तो हम यहाँ कहीं भी इसके पैरेलल रख देंगे, इस लाइन के पैरेलल रख देंगे, और हम एक और ऐसे लाइन खींच लेंगे। तो ये हमारा हो गया सी। ओके, तो ये देखो ये 2 पॉइंट पे यहाँ मान लो ये पी और क्यू के ऊपर कट कर रही है, और ये मान लो ए के ऊपर कट कर रहा है, ये ए के ऊपर। तो ये हमारा क्या हो गया, सेकेंड। तो इसमें कुछ नहीं, बहुत इजी है। यहाँ एक सर्किल है और एक लाइन कोई दिया हुआ, इसी के पैरेलल 2 लाइन ड्रॉ करना है, एक टेंजेंट होना चाहिए और एक सेकेंड। टेंजेंट आपको मालूम है बच्चों, जो एक पॉइंट पे टच करे, और सेकेंड क्या होगा, जो 2 पॉइंट पे उसको सर्किल को 2 पॉइंट पे कट करती है उसको हम सेकेंड बोलते हैं, और सर्किल को 1 पॉइंट पे टच करती है उसको टेंजेंट बोलते हैं। इसके संग ये हमारा एक्सरसाइज 10 पॉइंट ख़त्म हुआ। अब मिलेंगे हम फिर आपको 10 पॉइंटों में। बच्चों अगर मेरा पढ़ाना आपको अच्छा लग रहा है तो प्लीज़ आप लोग सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और अपने फ्रेंड्स के संग शेयर कीजिए।